हेलो नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के जनरल पेपर की कि जनरल पेपर में हमारा 80 प्लस नंबर कैसे आए। देखिए, मैंने अपना रिजल्ट लगा दिया है। मेरा 85 पॉइंट समथिंग मेरा मार्क्स था जनरल पेपर में और 75 पॉइंट समथिंग था मेरा सेकंड पेपर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 60 65 70 नंबर लाने में ही प्रॉब्लम होती है, तो बोल रहे हैं कि सर 80 नंबर कैसे लाया जाए। बहुत सारे लोग हैं 70 से 75 के बीच में लटक रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सर यार 80 से 85 के बीच में कैसे लाया जाए। तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक पे होगी। यूट्यूब चैनल नया है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका पेपर इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करना है आपको। देखिए, डीएसएसबी में का अपना एक अलग पैटर्न होता है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, डीएसएसबी के नाम पे लोग एसएससी की मैथ पढ़ते हैं, रेलवे की मैथ पढ़ते हैं, बैंकिंग की मैथ पढ़ते हैं। नहीं, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डीएसएसबी की चाहे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या नॉन टीचिंग की, देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग का पैटर्न एकदम सेम होता है। वो चाहे डीएसएसबी टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, मैथ रीजनिंग का लेवल सब सेम रहता है। इसमें अलग से क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको इस बात से क्लियर रहना है। अगर आपको डीएसएसबी का पेपर देना है तो आप डीएसएसबी का किसी भी डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल का आपको नहीं करना है। तो पहला डाउट तो इसको आप यहीं पे दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको एसएससी बैंक की मैथ करनी है। दूसरा, मैं टॉपिक वाइज बात करूंगा। जैसे आपका रीजनिंग है, अब देखिए रीजनिंग में क्या करना है और सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीएसएसबी में जो क्वेश्चन होता है वो 20 क्वेश्चन डिवाइड होते हैं 5 सेक्शन में, और यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन वाइज ओपन होता है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग को जब आप सबमिट कर देंगे तभी आप जीएस पे जा पाएंगे, और एक बार जो सबमिट कर दिया वापस आप उसमें नहीं आ सकते। अब जैसे देखिए, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, रीजनिंग में कोई कितना भी बड़ा ज्ञाता हो, 20 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा सा पजल करता है। कभी कभी 20 के 20 भी हो जाते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट आपको इतना ले लेता है। डीएसएसबी के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आएँ। रीजनिंग में अगर आपने 18 नंबर कर लिए, 17 नंबर क्वेश्चन कर लिए, मोर देन इनफ है। हाँ, उन 2-3 क्वेश्चन पे टफ ट्राई कीजिए जब आपके पास क्या हो, बहुत ज़्यादा समय हो। अगर आप एकदम टाइम से ही चल रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही है कि आप उन क्वेश्चन को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए, रीजनिंग में करना क्या है। रीजनिंग में डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लीजिए, 1-2 आता है। वेन डायग्राम्स, लॉज का कम से कम 3-4 क्वेश्चन आता है। एक लीनियर इन इक्वलिटी वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा, कौन सा किसके बराबर है, इस टाइप का। मिरर इमेज, वाटर इमेज, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इतना कर लीजिए। 16 से 17 क्वेश्चन हो गए। मतलब रीजनिंग के कम से कम 10 टॉपिक हैं, उन 10 टॉपिक में कम से कम आपके 15 प्लस क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये बात रीजनिंग की। अब मैंने क्यों कहा कि भाई आपको क्वेश्चन छोड़ना क्यों है। देखिए, डीएसएसबी में 200 क्वेश्चन होते हैं, टाइम होता है सिर्फ आपके पास 120 मिनट। 200 क्वेश्चन को 120 मिनट में अटेम्प्ट करना, इट्स अ वेरी बिग हर्डल। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो 70 मिनट लग जाएंगे। आंसर छोड़ दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 200 क्वेश्चन को अगर चारों क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन पढ़ने को बोल दिया जाए तो 60 से 70 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में ही लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं यार मुझे पूरा क्वेश्चन करना है, 20 मैथ 20 रीजनिंग करनी है, और फिर वो 200 में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, 150 क्वेश्चन कर पाते हैं, और बाद में आके रोते हैं। फिर देखते हैं इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, उस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना। जो बता रहा हूँ आप वही करिए। देखिए, मैंने सब कुछ कर रखा है, तो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, मिसलीड नहीं करूँगा। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। अब आते हैं हम जीएस में। जीएस आपको पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है तो जीएस आपको नहीं पढ़ना। जीएस में जो आपका सेंस का है आप उसी को लगा दीजिए। अदरवाइज जीएस के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, जीएस का सिलेबस बहुत वाइड होता है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है आपकी, अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप कुछ नया पढ़ें। अगर अभी आपको चुल मची कि नहीं मुझे पढ़ना ही है तो आप क्या करिए, सिर्फ आर्टिकल, पॉलिटी में आर्टिकल कर लीजिए बस। करंट अफेयर्स वगैरह में मत फंसना, क्योंकि मैंने इस बार के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे दिखे हैं, बहुत उल्टा सीधा जीएस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का पैटर्न आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये गई आपकी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी। अब मैथ में आते हैं। देखिए, जो डीएसएसबी की मैथ है ये रिलेटिवली थोड़ी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इजी होती है। ये इजी टू मॉडरेट होती है, और इतनी भी इजी होती है कि मैथ रीजनिंग में नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट 10-12 क्वेश्चन आपका आराम से कर सकता है। अब इसमें टॉपिक कहाँ से आते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पानी की टंकी वाला हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से मैथ के टॉपिक को टैकल करना है। अब मैथ में भी 20 में 20 नहीं करना। कब 20 में 20 नहीं करना है, जब
पेपर आपको लगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है, तब 20 में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। 20 में 20 अटैम्प्ट करने पे आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर बाद में आपकी जो सब्जेक्ट का पेपर है, हो सकता है किसी का एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, तो फिर आप वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाएंगे। और उसमें 40% तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। 40 पता चला वहाँ 40 नंबर भी नहीं आए, अब यहाँ 80 को लाने के लिए सोच रहे थे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं आपके पेपर देने का। देखिए मैथ की, देखिए आखिरी समय यही है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन, 8 दिन, 10 दिन बचे हुए हैं। अंतिम प्रहार है, पूरी ताकत के साथ करना, पूरी तैयारी के साथ करना। मौका बार बार नहीं मिलता। अभी तक आपने जो किया सो किया। किसी का कोर्स मत देखना, 10 मिनट की वीडियो में टॉप कराने के वाला, पास कराने वाला जो टॉपिक वाला वीडियो होता है वो मत देखना। और कोशिश करना कि मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से आप दूर रहें। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप अपना एक टाइम स्लॉट बुक, 12 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो 12 घंटे में आप करिए कि 5 घंटे आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे, मीन्स मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप जिसमें भी पढ़ाई करते हैं। 7 घंटे आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, आसपास लाइब्रेरी जा रहे हैं, फ़ोन और टैबलेट आप अपना लेके मत जाइए। रात में या शाम के टाइम लेके जाइए, एक आध मॉक दिया, थोड़े डाउट्स देखे, काम खत्म। अब जो भी करना है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, या अगर आपके पास कोई बुक है, पीडीएफ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप उसके कीजिए। फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, जो भी करिए। मतलब सोशल साइट से आप बिल्कुल भी दूर रहें। इंटरनेट का जितना कम से कम यूज़ हो सके करें। जितना कम इंटरनेट, उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटाइल और उतने ज़्यादा आपके मार्क्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये बात होगी। हाँ, तो मैथ की बात कर रहा था मैं। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है क्या करना है, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अब मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये भैया मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल मत टच करना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आपको वही टच करना हो, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, पैसेज, चाहे जो भी हो। पैसेज आपने देखा, पैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी है, अब आप पढ़ रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, छोड़ो भी उसको। बाकी 15 क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, उन 15 क्वेश्चन को करो। मैथ है, मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, अब आपने देखा यार ये थोड़ा सा फंस सकता है, लेकिन आप ट्राई करने लगे, नहीं, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। हाँ, जब मैथ में 10-12 क्वेश्चन आपके हो जाए, आपको लग रहा है कि मैथ में भी मैंने 8 से 10 मिनट ही दिया है, तब आपके पास अभी 8-10 मिनट है, तब आप हिट एंड ट्राई मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक बातों को का आप ध्यान रख के आप अपने नंबर 10 से 15 नंबर अभी भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो। और वही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तय हो गई आपकी मैथ की बात। सिमिलरली ऐसे हिंदी में है, हिंदी बहुत ईजी है। हाँ, जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा वो हिंदी पढ़ सकता है। हिंदी में संधि पढ़ सकता है, समास पढ़ सकता है, विलोम पर्यायवाची छोड़ दीजिए, तद्भव तत्सम पढ़ सकता है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप हिंदी में थोड़ा देख सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में 20 आराम से स्कोर कर सकते हैं, और उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा ईजी होता है जिन बच्चों का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है। तो ये हो गई आपकी हिंदी की बात। सिमिलरली ऐसे इंग्लिश में है, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, लेकिन डीएसएसबी की इंग्लिश के पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन कहाँ कौन सा पूछता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो हिंदी में अगर किसी के भी 13-14 नंबर आ रहे हैं तो समझ लो बहुत अच्छे नंबर हैं, और 12 से 13 नंबर आ रहे हैं तो भी समझ लो कि सेटिस्फाइंग नंबर है, और 15-16 नंबर का बल्ले बल्ले है, 20 में आ गए तो भैया पूछना ही क्या है, तब तो रैंक होने आने वाली है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। मेरे खुद के 13 नंबर थे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में मेरे खुद 13 नंबर थे, हिंदी में पेपर में मेरे 19 नंबर थे। 19 क्वेश्चन किया था, 19 नंबर थे। ठीक है, तो इस तरह से हो गई आपके जनरल पेपर की बात। अब देखिए, अभी टीजीटी की जो न्यू वैकेंसी आई है, अब मैं अपने इस चैनल पे नई क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें डेली टू डेली आपको ऐसे गाइडेंस मिलती रहेगी 10-5 मिनट की वीडियो में। और मैं डेली, क्योंकि स्कूल रहता है, सब जगह बिजी रहता हूँ, डेली मैं 1 घंटा यूट्यूब पे देने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ काम की बात होगी। काम के बात का मतलब, जीएस पढ़ा है तो 1 शॉर्ट वीडियो जीएस की होगी, पॉलिटी पढ़ा है तो 1 घंटे में सारी पॉलिटी खत्म, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया, 2 से 3 दिन में ख़त्म पूरा। तो इस तरह से टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ पढ़ाने वाला हूँ एकदम बेसिक से, कि जो बच्चा एकदम बिल्कुल शून्य है, शून्य से शिखर तक, उस तरह का कुछ करना चाह रहा हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो उस चीज़ को देख के एक मोटिवेशन आता है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, खैर मैं उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे पढ़ाने से, मेरे समझाने से अगर एक भी बच्चे का, 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर एक बच्चे का भी 1 नंबर बढ़ गया तो मैं मान लूँगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पेपर में,
तो आप बता सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के दिन एक वीडियो में बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। कई बार होता है लड़के बहुत तैयारी करके जाते हैं और ऐसी उल्टी सीधी हरकत होती है उनकी, कुछ ले जाना भूल जाते हैं कि वो पेपर में एंट्री नहीं देते। नोएडा का सेंटर यार बड़ा खतरनाक सेंटर है वो, ठीक है। कई बच्चों का रिव्यू मिला है, वहाँ पे फुल बाजू की शर्ट स्वेटर ये सब पहन के नहीं जाने देते। तो इस तरह की कुछ बात है, तो वो जल्दी ही डिस्कस करूँगा। बाकी जितना मैंने आपको बताया है आप उतना कर लीजिए। एग्ज़ाम में के लिए वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, नया कुछ नहीं करना। और अब जो नई नई वीडियो आ रही हैं 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की वीडियो में टॉप करवाने वाला जो लोग ठेका ले रहे हैं, उन जिम्मेदारी से आपको दूर रहना है। बस अभी तक आपने जो पढ़ाई करी है उतना। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले डर सबको लगता है। जिसने बहुत पढ़ाई की है उसको भी बहुत डर लग रहा है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, जिसने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है उसको भी डर लग रहा है। तो एग्ज़ाम में डर होना लाजमी है। डर को कीजिए साइड में और अपना पढ़ाई करते रहिए। जैसे आपने 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 15 दिन के लिए और सही आप गायब हो जाइए, ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। दूसरा फॉर्म आ गया है, तो खैर जिन जो अगली वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उनके लिए तो चांदी चांदी है। जो मिस्टेक्स आपसे इस बार होंगी अगली बार अपन को करेक्ट करके अपना काम और अच्छे से कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी ही किसी हम नई वीडियो में। पिछली वाली वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लगभग 1000 बच्चों ने इस वीडियो को देखी। लाइक शेयर लोग थोड़ा कम करते हैं। एक वीडियो पे हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आपसे कोई फ़ोन में आए तो हाइप कर दीजिए। इससे कोई देखिए कोई रुपया पैसा मुझे नहीं मिलता। यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा पुश करता है, ज़्यादा के लोगों तक भेजता है। तो बस यही आपसे बात करनी थी। मिलेंगे जल्दी ही न्यू वीडियो में। किसी भी तरह की गलती हो तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में।